अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटोर अलीशे। आज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 6 लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़र मोड को और कर्नल मोड को। तो अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ कि कर्नल मोड और यूज़र मोड हमारे पास क्या होते हैं, इनकी वर्किंग क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के। इससे पहले मैं 5 लेक्चर्स जो हैं उनकी वीडियोस शेयर आपसे कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो उसे ज़रूर वॉच करें। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले आता है हमारे पास कर्नल मोड। कर्नल मोड हमारे पास क्या होता है? कर्नल मोड में प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट की जाती हैं, ठीक है। ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो मैनेजमेंट की तरफ से होती हैं, ठीक है, और यूज़र को काम करने की या उसको परफॉर्म करने की परमिशन नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी कोर फंक्शनैलिटीज़, सारी की सारी मेजर ड्राइव्स सारे कहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं, वर्क करते हैं कर्नल मोड पे। और प्रोसेसर जो है वो यूज़र मोड और कर्नल मोड के अंदर ही स्विच होता है। तो आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि कर्नल मोड की डेफिनेशन क्या है हमारे पास। यूज़र प्रोग्राम्स कैन एक्सेस एंड एग्जीक्यूट इन दिस मोड फॉर अ गिवन सिस्टम। मतलब कि हमारे पास जो सिस्टम होता है उसी के अंदर हम लोग अपने प्रोग्राम को, जो कि हमें यूज़र ने दिया होता है, उसको हम एक्सेस करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। द कर्नल मोड कैन रेफर टू एनी मेमोरी ब्लॉक इन द सिस्टम एंड कैन आल्सो डायरेक्ट द सीपीयू फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शंस, मेकिंग इट अ वेरी पोटेंट एंड सिग्निफिकेंट मोड। मतलब कि हमें ये प्रोवाइड करता है, पहले तो सीपीयू पे इसकी डायरेक्ट जो होती है एग्जीक्यूशन होती है, इंस्ट्रक्शन जो हमें दी होती हैं यूज़र ने उसके अकॉर्डिंगली, और मेक करता है, उसको बना देता है पोटेंट और सिग्निफिकेंट बना देता है। तो ये था हमारे पास कर्नल मोड। तो अब हमारे पास यूज़र मोड क्या है? यूज़र मोड क्या होता है? जैसा कि यूज़र मोड के नाम से ज़ाहिर है, मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूज़र की। जैसे हम यूज़र्स हैं, हम अपने लैपटॉप या पीसी को ऑन करते हैं और वहाँ पे किसी ना किसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। तो जब भी हम किसी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट किसी मोड पे है, और वो मोड कौन सा होगा? हमारे पास यूज़र मोड होगा, ठीक है। और यूज़र मोड पे हमारे पास जो आम इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, जो कि यूज़र की खुद की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। तो यूज़र मोड की डेफिनेशन क्या है आगे मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाऊंगी, ताकि आपको कर्नल मोड और यूज़र मोड के डिफरेंसेस जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ जाएं। तो यूज़र मोड की हमारे पास डेफिनेशन क्या है? ईच एप्लीकेशन रन्स इन आइसोलेशन ensuring that it one crashes it does not affect other application or the operating system। मतलब कि अगर यूज़र मोड में से हमारे पास कोई एप्लीकेशन ऐसी आ गई है जो कि हमारे पास क्रैश हो गई है, उसमें कोई एरर आ गया, बग आ गया, तो उसकी वजह से हमारा जो दूसरा सारा सिस्टम होगा वो इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है। द वर्चुअल एड्रेस स्पेस ऑफ अ यूज़र मोड एप्लीकेशन इज़ आल्सो लिमिटेड। जो यूज़र मोड होता है वो हमारे पास लिमिटेड होता है। तो आइए डायग्राम की मदद से समझते हैं कि हमारे पास कर्नल मोड और यूज़र मोड में फ़र्क क्या होता है। अब ये हमारे पास एक डायग्राम, इसकी मदद से हम लोग कर्नल मोड और यूज़र मोड को पढ़ते हैं। लेट्स से मैं लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको, वो जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, टेक्स्ट एडिटर वहाँ पे ओपन किया है। मतलब टेक्स्ट एडिटर क्या है? एक एप्लीकेशन है और वो कोड लिख सकती है, प्रोग्राम लिख सकती है। तो मैंने टेक्स्ट एडिटर को ऑन किया और मैं यूज़ कर रही हूँ एपीआई को। इस एपीआई की हेल्प से मैं एक प्रोग्राम लिखती हूँ। कौन सा प्रोग्राम लिखती हूँ? सी प्रोग्राम लिखती हूँ। जब मैं इस प्रोग्राम को लिखा, लेट से इस प्रोग्राम में लिखा है, ठीक है, हमने एक प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। तो जब मैंने वो लिख लिया है तो क्या आएगा? यू हैव टू राइट अ फाइल एंड रीड डाटा इनटू फाइल एंड फर्दर चेंजिंग इट पॉसिबल। मतलब क्या है? मतलब मुझे फाइल को लिख के रीड करना है, और अगर मैं इसमें चेंजिंग चाहती हूँ या फिर कुछ और अपडेशन चाहती हूँ, तो अब आप ध्यान दें कि फाइल है और वो है हार्ड डिस्क के अंदर। क्या है? हमारी जो फाइल होगी वो हमारी हार्ड डिस्क के अंदर होगी। यहाँ से वो यूज़र जो होगा यहाँ पे प्रोग्राम लिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने सी प्रोग्राम लिख दिया तो हम लोगों ने क्या कहा? यू हैव टू राइट अ फाइल एंड रीड डाटा इनटू फाइल एंड फर्दर चेंजिंग इज पॉसिबल, ठीक है। तो अब हमने उस फाइल के अंदर कोई अपडेशन करनी है, चेंजिंग्स करनी है,
ठीक है। तो अब वो फाइल है हमारे पास, ठीक है, और वो कहाँ पड़ी होगी, हमारी हार्ड डिस्क के अंदर पड़ी होगी, ठीक है। और हार्ड डिस्क क्या है, हार्डवेयर कंपोनेंट है हमारे सिस्टम का, और जितने भी हार्डवेयर हैं वो किसके कंट्रोल में है, कर्नल के, ठीक है। जितने भी हमारे पास हार्डवेयर होते हैं वो कर्नल मोड के अंडर होते हैं, ठीक है। और जो यूज़र है वो डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकेगा, क्योंकि यूज़र मोड के अंदर हमारा प्रोग्राम पड़ा हुआ है और वो हमारे कर्नल मोड को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, हमारे हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो क्योंकि कर्नल की ज़रूरत पड़ेगी जब मैं प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, जब मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो क्या है, यूज़र प्रोसेसर एग्जीक्यूटिंग, यहाँ से क्या होगा, यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग, मतलब वो सी प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। अब इस प्रोग्राम फाइल में कि फाइल को रीड करना है, तो इस फाइल को जो हम लोगों ने यहाँ से भेजनी है आगे, तो फिर हम लोग क्या कहेंगे, तो इस फाइल को रीड करने का मतलब है कि मुझे यहाँ पे सिस्टम कॉल यूज़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जब यहाँ से मैं अपना प्रोग्राम आगे लेके जाऊँगी तो मतलब उसको हार्डवेयर की एक्सेस देनी है, तो मैं क्या करूँगी, सिस्टम कॉल को मैं कॉल करूँगी, ठीक है, सिस्टम कॉल करूँगी, ठीक है। एक तरीका है कर्नल को एक्सेस करने का, मतलब जो हार्डवेयर को एक्सेस करना है, इस एक्सेस करने के तरीके में सिस्टम कॉल जो होगा हमारा, वो क्या करेगा, कर्नल सिस्टम कॉल। इसका मतलब है कि मैंने किसी पर्टिकुलर फाइल से डाटा को रीड करना है, तो जैसे ही सिस्टम कॉल मतलब आ जाएगा हमारे पास, वहाँ पे मेरा सिस्टम किस मोड पे लग जाएगा, कर्नल मोड पे। मतलब कि जब हमारे पास वो सिस्टम, हमने उसको कॉल किया और वो हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्या होगा कि वो जो होगा सिस्टम किस मोड पे लग जाएगा, कर्नल मोड पे लग जाएगा। और फिर यहाँ से जब वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जब वो यहाँ पे आ गया कर्नल मोड में, मतलब हमारे हार्ड डिस्क में, ठीक है, तो हमारी कर्नल मोड की बिट क्या हो जाएगी, कर्नल मोड की हमारी बिट हो जाएगी 0। मतलब पहले हम किस मोड पे थे, 1 ही, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कहाँ पे थे, 1 मोड पे थे, ठीक है। तो जब हम जैसे ही हम मोड 1 से सिस्टम कॉल में आएंगे, तो इसमें ट्रैप जनरेट हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ट्रैप जनरेट हो जाएगा, और इस ट्रैप का मतलब है कि ये जनरेट होगा, ट्रैप का मतलब कि शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा जो वो प्रोग्राम था वो यहाँ पे ट्रैप के ज़रिए शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले मोड से कर्नल मोड में जैसे ही आपने इस मूवमेंट पे शिफ्ट होंगे, तो ये 1 से 0 हो जाएगा। क्या होगा, 0 से 1 हो जाएगा। क्या होगा, पहले हमारे पास 0 था ना, तो अब वो 0 से 1 हो गया, ठीक है, 0 से 1 में चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा सिस्टम कॉल, मतलब कि यहाँ पे क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा सिस्टम कॉल को। तो फिर क्या होगा कि डाटा को रीड करो, मतलब जब भी फाइल को रीड करना है इसे करो, और डाटा को रीड करने के बाद हम यूज़ करेंगे राइट सिस्टम कॉल, ठीक है। राइट सिस्टम कॉल को जब हम लोग यूज़ करेंगे, तो आपने डाटा रीड भी कर लिया, लिख भी लिया है, और इसके बाद आप दोबारा यूज़र मोड में चले जाएंगे। क्या करेंगे, आप लोग दोबारा यहाँ पे यूज़र मोड की तरफ चले जाएंगे, यूज़र मोड में चले जाएंगे, क्योंकि हम यूज़र मोड में ही काम करते हैं। तो फिर सिस्टम कॉल से दोबारा यूज़र मोड में जाते हैं, और फिर मोड बिट यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाती है, हमारा 0, 1 से 0 में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको यूज़र मोड और कर्नल मोड की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।